बड़ा लक्ष्य एक छोटे कदम से शुरू होता है। आइए एमपीपीएससी 2026 की तैयारी को मजबूत बनाते हुए मध्य प्रदेश के गौरवशाली इतिहास की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण विषय अवंती महाजनपद का अध्ययन करेंगे। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे संबंधित तथ्य एवं प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अवंती महाजनपद की उत्तरी राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी उज्जैनी, ऑप्शन सी महिष्मती, ऑप्शन डी त्रिपुरी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उज्जैनी। अवंती महाजनपद की उत्तरी राजधानी उज्जैनी यानी उज्जैन थी। उज्जैनी प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजधानी, धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। यह अवंती महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। वर्तमान में उज्जैन मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, अवंती महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी महाकौशल, ऑप्शन डी बघेलखंड। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मालवा। अवंती महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। इसकी प्रमुख राजधानी उज्जैनी यानी उज्जैन थी, जो उस समय व्यापार और सांस्कृतिक का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में अवंती का महत्वपूर्ण स्थान था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, अवंती महाजनपद की दक्षिणी राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए त्रिपुरी, ऑप्शन बी एरन, ऑप्शन सी महिष्मती, ऑप्शन डी दसपुर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महिष्मती। अवंती महाजनपद की दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण नगर था। यह प्राचीन काल में व्यापार, प्रशासन और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, बौद्ध ग्रंथों में अवंती के किस शासक का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी प्रद्योत, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी बिंबिसार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रद्योत। बौद्ध ग्रंथों में अवंती के प्रसिद्ध शासक चंड प्रद्योत का उल्लेख मिलता है। चंड प्रद्योत अवंती महाजनपद की शक्तिशाली और पराक्रमी राजा माने जाते थे। उनके शासनकाल में अवंती उत्तर भारत के प्रमुख महाजनपदों में से एक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा, प्रद्योत किस महाजनपद का शासक था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी कौशल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अवंती। चंड प्रद्योत अवंती महाजनपद का शासक था। वह अपनी शक्ति, प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक प्रभाव के लिए जाना जाता था। उसके शासनकाल में अवंती प्राचीन भारत के प्रमुख और शक्तिशाली महाजनपदों में गिना जाता था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, अवंती महाजनपद किस नदी के क्षेत्र में विकसित हुआ था? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी क्षिप्रा, ऑप्शन डी चंबल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्षिप्रा। अवंती महाजनपद मुख्य रूप से क्षिप्रा नदी के क्षेत्र में विकसित हुआ था। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैनी जिसकी प्रमुख राजधानी थी। नदी के कारण यहाँ व्यापार, कृषि और सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सातवां, अवंती महाजनपद का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी बौद्ध साहित्य, ऑप्शन डी जैन साहित्य। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी और डी दोनों होता है। बौद्ध साहित्य में भी मिलता है और जैन साहित्य में मिलता है, लेकिन जब दो ऑप्शन आए दोनों तो आपको बौद्ध साहित्य को चुनना चाहिए। चलो, अवंती महाजनपद का उल्लेख जो है बौद्ध और जैन साहित्यों में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में शामिल बताया गया है। इन साहित्यिक स्रोतों से अवंती की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आठवां, 16 महाजनपदों में अवंती का विशेष महत्व किस कारण था? ऑप्शन ए समुद्री व्यापार, ऑप्शन बी लौह उत्पादन, ऑप्शन सी व्यापारिक मार्ग, ऑप्शन डी कृषि उत्पादन। चलिए आंसर दीजिए।
तो इसका सही उत्तर है व्यापारिक मार्ग। अवंती महाजनपद का विशेष महत्व उनके व्यापारिक और सामरिक स्थान के कारण था। यह उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। इसी कारण अवंती प्राचीन भारत का एक समृद्ध और शक्तिशाली महाजनपद बना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां। महिष्मती वर्तमान में किस स्थान से संबंधित मानी जाती है? ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी महेश्वर, ऑप्शन डी विदिशा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महेश्वर। प्राचीन महिष्मती को वर्तमान में महेश्वर से संबंधित माना जाता है। महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह नगर महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां। अवंती महाजनपद अंततः किस साम्राज्य में विलीन हो गया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मगध। अवंती महाजनपद अंततः मगध साम्राज्य में विलीन हो गया। मगध के शासक शिशुनाग ने अवंती को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद मगध प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां। अवंती और वत्स महाजनपद के संघर्ष का उल्लेख किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए उदयन और प्रद्योत, ऑप्शन बी अजातशत्रु और बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक और बिंदुसार, ऑप्शन डी कनिष्क और हर्ष। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उदयन और प्रद्योत। अवंती और वत्स महाजनपद के संघर्ष का उल्लेख जो है चंद्र प्रद्योत और उदयन से जुड़ा है। चंद्र प्रद्योत अवंती का तथा उदयन जो है वत्स का प्रसिद्ध शासक था। दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष का वर्णन प्राचीन साहित्य में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां। अवंती महाजनपद का प्रमुख नगर उज्जैनी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी क्षिप्रा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी बेतवा। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षिप्रा। अवंती महाजनपद का प्रमुख नगर उज्जैनी क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्षिप्रा नदी प्राचीन काल से धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। इस नदी के तट पर विकसित उज्जैनी अवंती की प्रमुख राजधानी और समृद्ध नगर था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां। प्राचीन भारत के किस व्यापार मार्ग पर अवंती स्थित था? ऑप्शन ए उत्तरापथ, ऑप्शन बी दक्षिणापथ, ऑप्शन सी रेशम मार्ग, ऑप्शन डी समुद्री मार्ग। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिणापथ। अवंती महाजनपद जो है उत्तरापथ और दक्षिणापथ को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। इस कारण इस राजनीतिक स्थिति के कारण यह व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवंती महाजनपद का विभाजन कितने भागों में माना जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। अवंती महाजनपद का विभाजन 2 भागों में माना जाता है। इसका उत्तरी भाग उज्जैनी यानी उज्जैन तथा दक्षिणी भाग महिष्मती केंद्रित था। इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन अलग अलग राजधानियों से संचालित किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां और आज का लास्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए अवंती और श्रीवष्टि, ऑप्शन बी वत्स और कौशाम्बी, ऑप्शन सी मगध और उज्जैनी, ऑप्शन डी कौशल और महिष्मती। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ए कौशाम्बी जो है वत्स। कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी और प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। यह यमुना नदी के तट पर स्थित था तथा राजा उदयन के शासन के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है।
आशा है कि अवंती महाजनपद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और संभावित प्रश्नों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह सेशन उपयोगी लगा हो तो स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। MPPSC 2026 की सटीक और व्यवस्थित तैयारी के लिए हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के साथ लगातार जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।